भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास टॉप 100 की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 26 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7, फाइंड ए पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, उससे हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। हेयर ए इज इक्वल टू x² का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट जो b कहलाता है -5 एंड कांस्टेंट टर्म इज 7, ठीक है। ये x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट -5b और ये कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। -b की वैल्यू है -5, ब्रैकेट में लिखना उसको, और अपॉन में a, माइनस माइनस प्लस 5/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा और उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी c/a। c है 7 और a है आपके पास 2। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू आपके पास आ जाए, अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसका एक जीरो ये हो और एक जीरो ये हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये दो जीरो हैं हमारे पास जिसका यूज करके हमें पॉलिनोमियल बनाना है, उन दोनों का पहले सम करोगे। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा को पहले लिखा, फिर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को बाद में ऐड करके लिखा। अब देखिए 2 प्लस 3 5 अल्फा, 3 प्लस 2 5 बीटा, दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, बच गया ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2। ये वैल्यू यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे तो 5 है ही, इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, और 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, पहले जीरो को दूसरे जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, 2 अल्फा को 3 अल्फा से करोगे, 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 4 अल्फा है ये, और ये बीटा है तो 4 अल्फा बीटा। उसी तरह से 3 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट को, तो 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा, फिर 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर। तो प्रोडक्ट समझ आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये तो 6 हो गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस में 6 बीटा स्क्वायर प्लस में 9 प्लस 4 13 होता है, 13 अल्फा बीटा। अब अगर हमें ये करना है कि भाई 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, तो आप एक काम करो, यहाँ पर ना 13 अल्फा बीटा को 12 में ब्रेक कर दो, 12 अल्फा बीटा अलग कर दो और 1 अल्फा बीटा अलग कर दो। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं यहाँ से 6 कॉमन लूँ तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाए। जैसे मैंने 6 कॉमन लिया, ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन फिर से समझिए इसको, ये 13 था, 13 को मैंने 12 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया, 12 इसलिए लिया ताकि मैं 6 कॉमन लूँ तो ये आइडेंटिटी बन जाए, और प्लस में क्या बच गया, अल्फा बीटा। अब देखिए 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस में अल्फा बीटा। अब 6 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास, वो क्या निकल करके आई थी, यहाँ से 5/2 निकल करके आई थी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। अल्फा प्लस बीटा को तो हम रखेंगे 5/2 होल स्क्वायर, और प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2। अब 6 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7/2। ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 25 इंटू 3 75/2 प्लस 7/2, 7 प्लस 5 12, 7 और ये तो 82 हो गया, अपॉन में 2 2 से डिवाइड कर दो 41।
तो ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट। तो सम आया था हमारे पास 25/2 और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 41। अब पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। लेट जी एक्स बी द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, क्या थे जीरो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये दो जीरोज हैं। तो देयर फोर जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इनटू में एक्स, और फिर प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे हम, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमने जब सोल्व किया था वो आया था 25/2 इंटू एक्स और प्लस में 41। आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है। और एलसीएम लेकर के 2 को हटा दोगे तब भी करेक्ट माना जाएगा वो। जी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 25x प्लस 82, ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 इक्वल टू जीरो रख के दोनों के ही रूट सेम निकलेंगे।